Hello बच्चों, let's see the question. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in option A bile duct and bronchioles, option B fallopian tubes and pancreatic duct, option C eustachian tube and salivary duct and option D bronchioles and fallopian tubes. देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती हैं या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराएंगी। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ह्यूमन में कहाँ प्रेजेंट होती हैं? देखो, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है और जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उनकी जो सेल्स होती है, अगर उन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो इनकी जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती है वो क्या करती हैं? तो देखो, सीलिया जो है दैट इज स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर, और इनकी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है कि सभी सीलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल को मूव कराते हैं और या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं होलो ऑर्गन्स में। होलो ऑर्गन्स की बात करें तो कौन से टाइप के होलो ऑर्गन्स? तो देखो, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, या हम बोल सकते हैं ओविडक्ट, जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन ए में लिखा है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में नहीं होते, ब्रोंक्यूल्स में तो होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं बट पेनक्रियाटिक डक्ट में नहीं होते, यूस्टेकियन एंड सैलिवरी डक्ट में भी नहीं होते, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। यस, ठीक है। तो देखो, फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट फीमेल के अंदर जो ओवा की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, तो वो क्या होती है? सीलिया, जो कि प्रेजेंट होती है इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो पार्टिकल की मूवमेंट होती है, अगर कोई पार्टिकल डस्ट पार्टिकल है तो उसको मूव कौन कराते हैं? ठीक है, जो सिलिएटेड एपिथेलिया होती है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स में। सो हियर ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।